अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम करेंगे वो दो टोक बातें जो कि शहर कराची के लोगों की दिलों की आवाज है और वो चाहते हैं कि ऐवानों और इख्तिदार तक पहुंचे और वहां जाने के बाद कम अज कम उनको इतना तो झंझोड़ दे कि शहर कराची में जो मसाइल हैं उनकी तरफ उनकी नजरें हो सकें। कहा यह जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गुज़िश्ता 13 वर्षों से इख्तिदार में है वो इस वक्त कराची की नब्ज पे हाथ रख चुकी है। इसी वजह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया है और उसकी वजह यही है कि शहर कराची के वो मसाइल जो कि बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान रहते हैं उनको वो हल कर सकेंगे। लेकिन क्या उन्होंने कुछ मसाइल हल किए या क्या आज जो होने वाली बारिशें थी उसमें शहर कराची के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सका? क्योंकि आज जो बारिशें हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई थी वो सादी टाउन में थी, वो भी सिर्फ 41.2 मिलीमीटर बारिश थी, जबकि दीगर इलाकों में कहीं 23 मिलीमीटर और कहीं पे 13 मिलीमीटर और कहीं पे 6 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। ऐसे में अगर बारिश कम होगी तो ऐसे में पानी भी कम आएगा और जब पानी कम आएगा तो यकीनन फिर लोग ये कह सकते हैं कि उस पानी को साइड में खुद ब खुद हो जाना चाहिए था। मगर शहर कराची के मुख्तलिफ सड़कों चौराहों पर पानी इतनी ज्यादा मकदार में मौजूद है कि वहां से गुजरने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उससे कबल आज से 2 रोज पहले भी हमने देखा कि शहर कराची में एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और कराची वाले इस गर्मी और हब्स के अंदर जो है वो काफी परेशान नजर आए, क्योंकि वो बिल तो पे करते हैं लेकिन उसके बाद जब बिजली ना आए तो बिल बिलाते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि अगर ऐसे में उन्हें बिजली ना मिले तो उनका शिकवा फिर जायज है, क्योंकि जिस तरीके के उनके यूनिट सारे होते हैं, जिस तरह से उन्हें लंबी कतारों में लगने के बाद फिर वो बिल देने पड़ते हैं, उसके बाद उनका कहना और शिकवा जायज है कि उनको बिजली हर सूरत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक का मौकिफ है जिनका कहना है कि हम बिजली इसलिए बंद कर देते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा रूनमा ना हो। अगर हादसा रूनमा ना हो कि एक उनकी मंतिक है तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनको उन जगहों पर काम करना चाहिए जो कि फॉल्ट लाइंस हैं, ताकि किसी भी किस्म का नुकसान जानी और माली ना हो। क्योंकि कुछ अर्से पहले हमने देखा कि बारिशों में एक ऐसी कीमती जान गई जो अपने बच्चे को देखने के लिए जा रहा था लेकिन अपने बच्चे को देख ना पाया और इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया था। इसी तरह के तमाम सूरत हाल जिसमें कोई किसी किस्म का दर्दनाक वाकया शहर कराची के लिए पेश ना आए, काम करना लाजमी और जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम दो टोक और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले शहर कराची में होने वाले मामलात और उस पर सिंध हुकूमत के इक़दामात। ऐसे में बात रह गई थी विफाकी हुकूमत की। विफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे कराची वालों ने एतमाद देते हुए आगे की तरफ पहुंचाया और वजीर आजम, सदर, गवर्नर ये सब इस वक्त कराची शहर से मुंतखब हुए और ऐवानों में पहुंचे। आगे की जानिब पहुंचाने वाले शहर कराची के लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस किस्म की तवक्कात रखते थे, क्या वो तवक्कात पूरी हुई हैं? आज शहर कराची के लोग इस जल्द हल के अंदर परेशान नजर आए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जनाब समीर मीर शेख साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और ये हम जानना चाह रहे थे कि क्या आप शहर कराची के जो लोग हैं उसके उनके एतमाद पर पूरा उतरे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि पीटीआई पे एतमाद कराची का जो 2018 के इलेक्शन में था वो आज भी कायम और दायम है और हमारे लोग आज भी आपको ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं और हमारे जितने एमएनएज यहाँ से इलेक्ट हुए उनको जो वजीर आजम ने फंड्स दिया वो कराची की गलियों में कूचों में उसका काम हो रहा है, चाहे वो सीवरेज का हो, रोड्स का हो, पानी की लाइनों का हो, वो काम जारी है। सही है। आज भी हमारे लोग विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन द ग्राउंड है, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखना है कि ये जो 18वीं तरमीम के बाद जिनका डोमेन है, जिनके पास मशीनरी है, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स हैं, जिनके पास पूरी सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, उनकी 14 साल कारकर्दगी क्या है? हमने तो अपनी 3 साल कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। कोई इनसे भी पूछे कि आपके 14 साल कारकर्दगी किधर है? आज कराची शहर डूब रहा है। वो जो पर्ची और सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब है वो किधर है? वो सारे इनके नाअहल वजीर किधर हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां सिंध हुकूमत की कराची के टैक्स पेयर के पैसों से जो सारे उनको पर्क्स मिले एंजॉय करते हैं, वो आज कहाँ हैं? क्या अपने गांव में बैठे हुए हैं?
सही। अच्छा सर, समीर भाई एक चीज ये भी है ना कि कराची वालों ने ये सोच के पीटीआई को मुंतखब किया था कि शायद हमारे मसाइल पीटीआई हल कर देगी, तो आपकी जानिब से वो फिक्सिट वाले और वो तमाम लोग कहाँ गए जो ढकने लगाते थे या शहर को साफ कर रहे होते थे इंतखाबात से पहले? वो तो आज भी ढक्कन लगा रहे हैं और आज भी रोड्स बना रहे हैं, आज भी साफ सुथराई करा रहे हैं। लेकिन देखें, आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ हुकूमत किन की है। जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो फंड्स वफाक ने वादा किए थे वो तो के एमएनएस के थ्रू दे दिए गए, सिंध हुकूमत को भी दे दिए गए। आज एफडब्ल्यूओ के तहत कराची के जो बड़े बड़े नाले थे जो पिछले 40-50 सालों से साफ नहीं हुए थे, चाहे वो गुजर नाला हो, महमूदाबाद नाला हो और दूसरे बड़े नाले, वो सिर्फ साफ सुथराई नहीं हुई, उनकी पूरी रीवैम्पिंग हुई और उसके साथ जो पूरे कब्जे हुए थे उन नालों के ऊपर वो कब्जे हटाए गए, उसको पूरे रीवैम्प किया गया, साफ सुथराई किया गया, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं इतना बुरा हाल नहीं है। उसके साथ साथ जो एमएनएस को डायरेक्ट फंड्स मिले एसडीजी 3 के एसडीजी के तहत, उसके थ्रू कराची के अंदर बहुत काम हो रहा है। अच्छा सर, लेकिन वो जो काम हो रहा है हम देख रहे थे गवर्नर सिंध के सामने जो बात हो रही थी एमपीएस और एमएनएस की, उसमें काफी ज्यादा इख्तिलाफात भी नजर आए और कहा जा रहा था कि मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं हो रहा काम में। देखें, एंड ऑफ द डे एनओसीज डीसीज ने देनी है, जिसपे हर वक्त हमें तंग किया जाता है। हमें इजाजत जो है वो सिंध हुकूमत की ही लेनी पड़ती है। वहां हमारे पे रुकावटें इन लोग डालते हैं। और देखिए, एक जमहूरी पार्टी है, अगर कोई 19-20 चीजें हैं तो वो डिस्कस होती हैं, उस पर मुशावरा डिस्कस करते हैं और फिर एक लाइन ऑफ प्लान वो अग्री होता है। ये सिंध हुकूमत थोड़ी है शहनशाहों की पार्टी जहां एक बादशाह बैठा हुआ है और वो हुक्म देता है और सारे गुलाम हाथ जोड़ के नीचे खड़े हैं कि अगर उनसे इत्तेफाक नहीं किया गया तो गर्दन कट जाएगी। ये जमहूरी पार्टी है यहाँ। लेकिन सर, आप समझते हैं कि इख्तिलाफात इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि काम पे असरअंदाज हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहाँ रुकावटें हैं, गवर्नर साहब हैं, उनसे मशवरा होता है, उनसे एडवाइस उनकी ली जाती है और सारे एमएनए लेते हैं, वफाक से भी लेते हैं, खान साहब से भी लेते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर इस टाइम पे बहुत यूनिटी है और वो आपको नजर भी आ रहा है कि हर रोज लोग पार्टी दूसरी पार्टी छोड़ के पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं। पीटीआई कराची पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। आज भी इस वीक में 3 इवेंट्स हैं ज्वाइनिंग के, कमिंग संडे को 4 इवेंट्स हैं, बड़े जलसे हैं जिसमें लोग इमरान खान साहब के विजन के तहत वो उनको फॉलो करते हुए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या मैं ये समझता हूँ जी मैं कैंटोनमेंट इंतखाबात की तरफ आना चाह रहा था, वो होने वाले हैं 1 हफ्ते के बाद, तो आपकी तैयारी कैसी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है और आप देखेंगे कि क्लीन स्वीप करेगी पीटीआई। और मैं अभी भी 1 घंटा पहले भी जहां मेरी रिहाइश है वार्ड 2 में, उसकी एक मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ कैंटोनमेंट की। और मैं समझता हूँ कि कराची की अवाम खान साहब के विजन को और जो मैनिफेस्टो है उसके तहत हमारे सारे लोगों को कामयाब करेगी और आप इंशाल्लाह देखेंगे हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। अच्छा सर, आमतौर पे पार्टी से, किसी भी पार्टी से सवाल हो कि कौन जीतेगा तो वो यही कह रहे होते हैं कि हम जीतेंगे। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएसपी, टीएलपी और आप जो हैं अगर मौजूद हो तो सबसे कम वोट किसको आप लूजर किसको महसूस कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ये सारे एक ही तराजू में हैं और पीटीआई इनसे बहुत आगे लीड में। अच्छा। और इन सारों को तो मैं एक ही डब्बे में बंद करके मेरा ख्याल है समंदर में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इनका गेम ओवर हो चुका है। कराची की आवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है और इनकी ना कोई तंजीम है, पार्टी है, बस ये अपना चूरन बेच रहे हैं। जब तक बेच सकेंगे वो ठीक है, बट बाकी कराची की आवाम जो है वो खान साहब के अलावा किसी और पे ना भरोसा करती है ना करेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2023 में हम पूरे सिंध में अपनी हुकूमत बनाएंगे। जो तब्दीली का सफर सिंध के बॉर्डर पे रुक गया था वो इंशाल्लाह
हम 2023 में आपको सिंध में हुकूमत बना के दिखाएंगे। सर, जो शहरी है वो आमतौर पे ये सोचते हैं कि हमने अगर वोट दिया किसी जमात को तो वो चाहे 18वीं तरमीम आड़े आ जाए या कोई भी चीज हो उसको साइड में करते हुए हुकूमत को, क्योंकि विफाक एक मजबूत लोग समझते हैं कि वहां पर इतनी मजबूती होती है कि लोगों को काम करके देती है या डिलीवर करती है। हम चाहे वो ट्रांसपोर्ट के मामला हो या दीगर मामला, वहां पर हम देखते हैं कि काफी कमी नजर आती है, बल्कि कोताही नजर आती है। देखें, अगर कोई इंसान ये बोलता है कि हमने जो हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हटके करना है काम, तो वो तो हो नहीं सकता। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो फॉलो करना है ना हमने। तो अब 18वीं तरमीम एक चीज है, अब वो है, उसको वी हैव टू फॉलो इट। लेकिन ये 18वीं तरमीम की तलवार हमारे पे लटकती रही, उसके साथ साथ जो हमने काम किए वो बहुत जरूरी है कराची के अवाम को देखना। देखें, जो हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो फंड्स वादा किए थे वो खान साहब ने दिए। उसके साथ साथ कराची शहर में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपको सरसब्ज ग्रीन बसेस जो हैं वो चाइना पोर्ट से निकल चली हैं, वो कराची के आपको शाहरों पे नजर आएंगी चलती हुई। अच्छा सर, जब बहुत बड़ा इशू था, अभी भी आपने देखा मेहरान टाउन में आग लगी, जी, तो वो भी फायर टेंडर जो थी वो वफाक की थी जो पहुंची, इनके अपने बिलावल हाउस में आग लगी, तो वो आग बुझाने जो फायर टेंडर्स आए, दैट वाज गिफ्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू कराची। उसके साथ साथ कराची के मैंने आपको बताया कि बहुत काम हो रहा है। देखिए, आजकल तो हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, सब जो हैं वो टेक सेवी लोग हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। आप सिर्फ एक हैशटैग डालें फेसबुक पे या ट्विटर पे, पीटीआई रिस्टोरिंग कराची, और अगर आपको हजारों पोस्ट ना मिलें जिसपे सर इसके ऊपर तो पहले भी वजीर आजम बन चुके थे खान साहब, यानी कि 2018 के इंतखाबात से पहले भी हम देखते हैं कि फेसबुक के हिसाब से तो वो वजीर आजम थे और इसकी तनकीद भी हुई है काफी ज्यादा। भाई, जिस मुल्क की 70-80% अवाम यूथ हो तो वो सोशल मीडिया पे फॉलो तो करते हैं ना। अब ये कोई हम गवाल मंडी के गांव में तो नहीं बैठे हुए हैं ना, जहां आप आवाम को बोलोगे और झूठ बोलोगे और वो बोलेंगे ठीक है। यहाँ तो स्मार्टफोन है, हर चीज उसी वक्त गूगल पे जाती है और सर्च हो जाती है और सामने आ जाती है। यहाँ तो अब शऊर आ गया अवाम में। ये वो टाइम थोड़ी है कि अब आप बोलेंगे भुट्टो जिंदा है तो हम बोलेंगे भुट्टो जिंदा है भाई। अब आप बोलेंगे जी कि हम यहाँ दूध की नहर बहा देंगे, हम बोलेंगे ठीक है। अब तो आवाम खड़े होती है, सवाल करती है, और उनके पास स्टैट्स हैं, उनके पास फिगर्स हैं। ये फेसबुक नहीं है, ये शऊर है जो खान साहब ने दिया। वरना इन चोरों के खिलाफ, इन लुटेरों के खिलाफ कोई आवाज थोड़ी उठा सकता था यहाँ। ये शऊर है। ये तो एक तरफ हो गई बात के ठीक है कि बेबस नजर आती है पीटीआई के, 18वीं तरमीम सामने आ जाती है, लेकिन सर महंगाई के मामला पर तो पीटीआई कुछ कर सकती है, बल्कि करना ही चाहिए था। देखें, मैं ये समझता हूं कि जिस हाल में हमें हर इदारे का दिवालिया निकला हुआ था जब खान साहब ने हुकूमत आई उनकी 2018 में, तो हर डिपार्टमेंट ऐसा था इस मुल्क का जिसका दिवालिया निकला हुआ था। और उसके साथ साथ ये तो एक फैक्ट है, ग्लोबल पेंडेमिक है जिसमें हम इनकार तो नहीं कर सकते कि कोरोना एक ऐसी वबा थी जिसकी वजह से हम बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी चीजें रुक गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज की हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जीडीपी आप देखें बहुत बेहतर हो गई है। हमारे फॉरेन रिजर्व रेमिटेंस रिकॉर्ड हाई हैं। मतलब जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज रहते हैं उनका आज इस हुकूमत पे इतना एतमाद है कि वो वहां से पैसे भेज रहे हैं। फॉरेन रिजर्व रेमिटेंस रिकॉर्ड हाई हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बूम कर रही है कराची पाकिस्तान के अंदर। आज सीमेंट इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर रही है। आज आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? आम आदमी के लिए खाने पीने की दाल, चीनी, आटा, चावल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आम आदमी बड़े नीचे की बात, निचली सतह पे समझना चाहता है। ये जो सारी चीजें हैं, देखें, इन सारी चीजों से एम्प्लॉयमेंट आती है, इन सारी चीजों से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो आवाम को मिलती है। यस, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि उस पे अब काम करने की जरूरत है। जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे आलू है, प्याज है, जो मतलब ये जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, इसको अब जो अब साल है इस पे आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इन्फ्लेशन पे काम होएगा। पहले तो सबसे पहले मेन चीज थी कि देखें हमारे पे एक दुश्मन मुल्क का बड़ी नजर थी, एक अनसर्टेनिटी थी, हमारी फॉरेन
पॉलिसी खराब थी, हमारे सही। फॉरेन रिलेशन खराब थे, हमारी इकोनॉमी खराब थी, मुल्क का दिवालिया निकला हुआ था, हम कर्जों में डूबे हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब और उनकी टीम ने इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो परसेप्शन पूरी दुनिया में था वो बहुत बेहतर हो गया है। आज हम खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को जवाब दे सकते हैं, पिछली हुकूमतों की तरह नहीं। इसी तरह अब जो है ये कोरोना अगर नहीं आता, मैं आपको सच बता रहा हूं, आज अगर ये 1.5 साल ये पूरी दुनिया या हमारा मुल्क बंद नहीं हो जाता तो ये चीजें भी सस्ती हो जाती हैं, डॉलर भी आज आपको सस्ता मिलता है। सर आपने अभी आप जिक्र कर रहे थे इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी की बात भी कर रहे हैं आप, अगर मैं वजारत दाखिला की बात करूं, जिस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया की है, खासतौर पर अफगानिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं कि जब वजीर दाखिला शेख रशीद साहब आते हैं तो वो उस मौजूआत पे तो बात करते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक वो अपोजिशन को लेकर बैठ जाते हैं। तो सर क्या वजीर खारजा वफाकी वजीर दाखिला को ऐसे मामलात पे, जब अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर मामलात हैं, तो इन छोटी मामलात पे पढ़ना चाहिए? देखिए ये तो काम शाह महमूद कुरैशी साहब का है, वो है फॉरेन मिनिस्टर। नहीं, मैं वजीर दाखिला की बात कर रहा हूँ, शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका जवाब देना है, चीजें करना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर समझता हूँ कि देखें आज खान साहब की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी थी जिसकी वजह से आज हम एक हमारा अच्छा नाम हो रहा है। खान साहब जिस तरह उन्होंने कश्मीर की जंग लड़ी, जिस तरह कश्मीर के सफीर बने, मुस्लिम उम्मा के सफीर बने, ये पहला वजीर आजम है जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला। आज अफगानिस्तान में जो चीजें हो रही हैं, खान साहब पिछले 10 साल से ये बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम उनकी बात कोई नहीं समझता था, लोग उनको तालिबान खान बोलते थे। यही ऑपोजिशन वाले जो आज बैठे हुए हैं इनको तालिबान खान बोलते थे, लेकिन खान साहब उस टाइम भी बोलते थे बैठ के कि मिलिट्री इज नॉट द सॉल्यूशन इन अफगानिस्तान। सर अगर हम पीडीएम को देखें तो पीडीएम अब तो ऐसा लगता है कि खान साहब की इस बात पे कि एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर जो है वो मजाक उड़ाने लगी है। सर पीडीएम किसकी बात कर रहे हैं आप? पापा डैडी मूवमेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जिसको आपने इस नाम को दे दिया है, लेकिन वो अपोजिशन की जमातों की बात कर रहा हूं। देखें वो तो एक पापा डैडी मूवमेंट है, पापा डैडी बचाओ मूवमेंट। अच्छा। एक अपने पापा को बचा रहा था, वो तो अलग हो गए, अपने डैडी को बचा रहा था। जी जी, अब अलग हो गए। अब के बीच में मौलाना डीजल साहब, उनको तो समझ में नहीं आ रहा, वो उनके अपने एक्सप्रेशन से उस दिन देख लिया होगा जो सवाल हुआ था उनसे कि पीपल्स पार्टी कहाँ है, तो वो आपको पीडीएम का हाल बहुत जल्द पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो देखिए ये जो अपने मफाद के लिए, पर्सनल मफाद के लिए मूवमेंट बनती है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। ये 22 साल की खान साहब ने स्ट्रगल की, जो धरना दिया था ना खान साहब ने, वो एक रेवोल्यूशन लाया इस मुल्क के अंदर। इनको 5 घंटे तो धूप में खड़ा करके दिखा दें, ये तो बादशाह लोग हैं, ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों से, हेलीकॉप्टरों से नीचे नहीं उतरते, ये मूवमेंट चलाएंगे। ये तो इनकी मूवमेंट की बातें तो हम 1 साल से सुन रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत जा रही है, फरवरी में हुकूमत जा रही है। वो मोहतरमा मरियम सदर साहिबा कभी बोलती हैं 4 दिन में हुकूमत जा रही है, तो बातें हम सुनते रहे, अब वो बातें खत्म हो गई। अब पीडीएम इज नथिंग बट अ कार्टून नेटवर्क, ठीक है जी। और इसका तो इस टॉपिक पे तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए, आपका एक बड़ा रेपुटेबल चैनल है, और पीडीएम इज अ जोक, और वो उसी तरह ही खत्म हो जाएंगी बातें। मैंने बताया ना, तो कार्टून नेटवर्क है वो, पापा डैडी मूवमेंट। चलें, ये आपके बिल्कुल तासुरात आपके थे सर, लेकिन असल में बात यह कि अपोजिशन सियासी जमातें हैं, इसलिए हम उनका भी एहतराम कर रहे होते हैं। लेकिन समीर शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और मुख्तलिफ दीगर मौजूआत हैं उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले भी हम कि इस वक्त जो शहर जलथल हो गया और लोगों को परेशानी का सामना, दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है और क्या कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जान लेते हैं कि वो इस वक्त क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटर को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर देखा तो जरूर, मगर शहर में पानी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी हमने देखा है, और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। इस वक्त ज्वाइन किया हमें मोहम्मद अली राशिद साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली राशिद साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर तो आपने लगा दिया, लेकिन इस वक्त इतनी कम बारिश होने के बावजूद जो शहर की सूरत हाल बनी है, जिसका दावा किया जा रहा था कि आइंदा ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, इस पर क्या कहेंगे सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। बस यहाँ ये कहना चाहूंगा कि ये आपसे किसने कहा कि बहुत कम बारिश हुई है?
बारिश तो बहुत हुई है, और बारिश अभी तक जब हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन चल रही है अभी भी हो रही है, और बहुत जोरों शोर से हो रही है, और अभी तक रुकी नहीं है। तो पहले तो इस चीज की मैं आपसे सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर, उसके बाद से शहर क्या सबसे ज्यादा जो है वो जब 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी सादी टाउन में, उसके बाद से ही शहर का असर हुआ वैसे, जबकि सिर्फ 42 मिलीमीटर सिर्फ सादी टाउन में। नहीं तो मेरे भाई तो रुकी नहीं ना बारिश, जब से स्टार्ट हुई है स्टिल रेनिंग, अभी से उस वक्त से लेके अभी तक बारिश अभी तक हो रही है, बारिश तो रुकी नहीं है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, देखिए न्यूयॉर्क में बारिश हुई, वहां फ्लड्स आ गए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ बारिशें जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, पिछले 2 साल पहले 90 साल में जो नहीं हुई थी कराची में उतनी बारिश हुई। क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं हम, तैयार हैं, इक्विप्ड हैं, और जो अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं न्यूली जो आए हैं, ही इज ऑन द स्ट्रीट्स, काम करवा रहे हैं और लोगों के मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां पानी खड़ा हो रहा है वहां निकलवा रहे हैं, एफर्ट पूरा है। अब देखें, जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें जो जिसपे नेशनल जो चीजें हो जाती हैं, जिसपे कंट्रोल नहीं होता है, क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, न्यूयॉर्क में देखें फ्लड्स आ गया, अर्बन फ्लडिंग एक नई चीज है जो पूरे दुनिया में हो रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, अमेरिका में हो रही है, यूरोप में हो रही है, दुबई में फ्लड्स आए, तो ये अर्बन फ्लडिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मगर उसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी और कहना कि जी ये हम इक्विप्ड नहीं थे और ये किसी की नाअहली की वजह से हुआ है, तो दैट इज रॉन्ग। अच्छा सर आज करना चाहिए कि पहले जो है जो सिस्टम होता था तो कोई होता ही नहीं था, पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ जो है, एक सेकंड, यहाँ जो है मुर्तजा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सुबह से लेके अभी तक वो शख्स जो है वो बाहर रोडों पे खड़ा हुआ है, पानी जहां जहां हो सक रहा है, जितनी कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो पानी निकाला जा रहा है। और जहां शहरियों की वार्डन्स लगा दी हैं, जो वार्डन्स को पहले ऑफ दिया हुआ था जब एमकेएम की वो होती थी हुकूमत, लोकल बॉडीज की, उस वक्त वार्डन्स अपने घर बैठे हुए थे, सिटी वार्डन्स को एंगेज किया वापस, कि जो सैलरी ले रहे थे मगर काम पे नहीं आ रहे थे, उनको वापस ट्रैफिक संभालें, हेल्प आउट करें लोगों को। तो जो क्रेडिट इज ड्यू वो देना चाहिए, काम हो रहा है, मेहनत हो रही है, कोशिश पूरी हो रही है। सही। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, आज जब पहुंचे एडमिनिस्ट्रेटर साहब सफारी पार्क के पास जब पहुंचे तो वहां पर अमला मौजूद था, मगर उनके पास सामान मौजूद नहीं था जिसकी वजह से वो काम करते। अब मामला ये कि इक्विप कौन करेगा सर? देखिए, वो अमला मौजूद था, सामान मौजूद नहीं था, पर सामान इवेंचुअली आ गया। जो हमारे पास जितनी रिसोर्सेज थी, जो चीजें थी, वो सब यूटिलाइज किया गया। आप ये बताएं ना, कराची शहर में अभी मैंडेट किसके पास है? कराची शहर का नुमाइंदा कौन है? सर, इस वक्त सिंध की नुमाइंदगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है सर। मुझे मुकम्मल तो करने देना। मैं आपसे कह रहा हूँ, उनके अवामी नुमाइंदे जो हैं कराची के अवाम के, जो मुंतखब होके आए हैं, उनमें से कोई आपको रोड पे दिखा? एमक्यूएम का कोई आपको एमपी एमएनए रोड पे दिखा? पीटीआई का कोई आपको एमपी एमएनए रोड पे दिखा? फेडरल गवर्नमेंट में तो सर, बल्दियात आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आपके पास है। हम तो है ना रोड पे मेरे भाई, तो हम तो कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि जी हम हमारे पास बल्दियात है मगर हम घर बैठे रहे? हम तो सब बाहर निकले हुए हैं, सब डीसी, डिप्टी कमिश्नर हर इलाके का बाहर है, ऑन द रोड है। हर एडमिनिस्ट्रेटर जो इलाके वाइज है वो रोड पे है। यहाँ का जो पूरा कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज आउट ऑन द स्ट्रीट। व्हाट एल्स डू यू वांट? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नेंस इज गुड, जो जितना हो सकता है, मगर जी बिल्कुल नेशनल डिजास्टर्स होते हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है, उसको काउंटर करने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ जो बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कराची में स्टेक रखती हैं, तनकीद करने के बजाय आए, वॉलंटियर सर्विस की तरह हमारा हाथ बटाएं, वो भी रोडों पे निकले हमारे साथ। हम तो सब मिलके काम करना चाहते हैं। नहीं सर, मुर्तजा साहब आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो बाहर निकले, रोड्स पर आए, लेकिन सर बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ जरूर इस वक्त आवाम का नजर आया था, परेशान लोग नजर आए थे। ऐसे में आप क्या समझते हैं, कैंटोनमेंट के भी इंतखाबात होने वाले हैं 1 हफ्ते के बाद, तो उसमें आप अपने आप को कहां स्टैंड करते हुए नजर आता है? देखें, कंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हैं उसमें हम बहुत ही हमारी उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल कि हमने बड़ी मेहनत की है, काम किए हैं, और ये ऐसे इलेक्शंस होते हैं जहां जलसे जुलूसों से नहीं जीते जाते, ये डोर टू डोर जाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है और लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है। तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह आपको ऐसा सरप्राइज कराची में मिलेगा कंटोनमेंट इलेक्शन में जो आपको पहले नहीं मिला, बिकॉज सारी पार्टियों को कराची वाले आजमा के देख चुके हैं और फेल हो चुकी हैं, और अब सब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जैसे आपने बाई इलेक्शन में भी देखा 249 का, बल्दिया टाउन का, जैसे
पीटीआई की सीट थी वो हारी, नंबर 6 पे आई और वो सीट पीपल्स पार्टी ने जीती। इंशाल्लाह ये कंटोनमेंट में भी यही होने जा रहा है। सर PS 88 जो है वो कैंटोनमेंट में ही आ रहा होता है, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से जीती उसके बाद उन्होंने एक सादी टाउन की तरफ जाने वाला जो रोड है वो बनाया, लेकिन सर वो एक हफ्ते नहीं चल पाया और उसके बाद जो है वो पानी में बह गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कैंटोनमेंट के इंतखाबात उन्हीं जगहों पर होने जा रहे हैं। क्या दोबारा से आप ऐसी रोड बना देंगे कि आइंदा न मतलब बेहतर रहे, कम से कम 1 महीने में तो ना टूटे? देखें, जो अगर कोई देखें पूरा एक सिस्टम होता है, अगर कहीं काम ऐसा हुआ या कोई ज्यादा बारिश हो गई या ऐसा कोई वेयर एंड टेयर हो गया तो उसका नोटिस हमने ले लिया है। और जाहिर सी बात है, देखें मैं नहीं कह रहा कि ऑल इज वेल, मगर गुंजाइश, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर जगह होती है। हम नहीं कह रहे वाइटर देन वाइट, हम कर रहे हैं, मगर हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप किसी कराची की शहरी से उठा के पूछ लें, जब से एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं, जब से लोकल बॉडीज जो बल्दियात जो MQM के पास थी, जब से वो खत्म हुई है, क्या कचरा ज्यादा नहीं उठ रहा? अब ज्यादा सफाई नहीं हो रही? अब बेहतर चीजें, प्रोजेक्ट्स और सब चीजें दिखाई ज्यादा नहीं दे रहे? कराची क्या बेहतर नहीं है उस दौर से? बिल्कुल बेहतर है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखिए काम हो रहा है, मगर रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, वक्त लगता है चीजों को, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं, तो उसको अप्रिशिएट करें, हमारा साथ दें, हमारे साथ मिलके काम करें। हम तो स्टेक होल्डर से, BTI तो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। खान साहब, इमरान खान आते हैं कराची, चीफ मिनिस्टर से मिलना गवारा नहीं करते। सर, मैं एक बात नोट करता हुआ आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही इलेक्शन करीब आना शुरू होते हैं, अब 2 साल रह गए तो उसकी तैयारी लगती है कि थोड़े बहुत काम करा दो, लेकिन कोई ऐसा मंसूबा इन 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने कराची वालों को नहीं दिया जो आपके लिए? आप आई थिंक आप पता नहीं कौन सी आप उसमें दुनिया में रहते हैं। अगर आप सिंध गवर्नमेंट की, मैं जाती तौर पे कोरंगी मैं देख रहा हूँ पार्टी की तरफ से। फिलहाल मैं आपको 3 ब्रिज जो वहां बने हैं पीपल्स पार्टी के, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। वहां उसके अलावा जो हमने पार्क्स बनाए हैं, स्टेडियम्स बनाए हैं, इंटीरियर में अस्पताल बनाए हैं, पूरी बहुत लंबी फहरिस्त है। आप अगर असल में पता है अली असलम, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। जी, मैं आपसे रोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रोड्स पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे मंसूबों की बात कर रहा हूँ। अगर आप रेस्क्यू 1122 की बात करते हैं या पढ़ा लिखा पंजाब, तो सर आपके जहन में काफ लीग तो आती होगी। लाहौर, इस फैसलाबाद की बात करें तो आपको नून लीग तो जहन में आती होगी। कराची की बात करें, नेमतुल्लाह खान, मुस्तफा कमाल याद आते होंगे। तो ऐसे मंसूबों की बात करो जो कि बड़े मंसूबे हों कराची के लिए, जो कि यादगार हों। जी, कराची के लिए जो है अराउंड आई थिंक 15 to 20 मेगा जो हमने रखे हैं अभी, उनको अनाउंस भी किया है, उन पे काम भी शुरू काफी पे हो गया है, मजीद पे हो रहा है, रोडें बन रही हैं। आप सिंध गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप जाके देख लें, आपको सारी डिटेल्स मिले। थोड़ा होमवर्क और थोड़ी रिसर्च कर लें, ठीक है ना? सर, रोड्स की विजिट भी कर रहा हूं, रोड्स की बात तो कह रहा हूं। एक शो, मैं तो आपसे इतने कॉन्फिडेंट और वसूख से कह रहा हूं, एक शो इस पे रख लें। बिल्कुल सर, मैं भी आपको मैं जाती तौर पे लाइव लेके चलूंगा। जी, बिल्कुल मैं साथ चलूंगा सर, और आपको खुला ऑफर दे रहा हूं ये लाइव। जी, नहीं सर, बिल्कुल साथ चलेंगे, और इस वक्त शहर कराची की जो सूरत हाल है उस पर जरूर देखेंगे और बात भी करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का शहर बन चुका है कराची, ये बिलावल साहब ने दावा किया है पीपल्स पार्टी ने। बिल्कुल। कराची कैसे बन चुका है सर? ये कराची इस तरह बन चुका है कि आखिरी इलेक्शन कराची में जो हुआ वो कौन जीता ये देख लें। कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो PTI के हों माजी में, या MQM के हो, चाहे PSP के हों, जो पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, सारे के सारे पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। हजारों की तादाद में जो इनके कारकुनान थे वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। आवाम जो है अगर वोट देके पीपल्स पार्टी को जिता रही है, तो आवाम का भी रुझान और झुकाव अब पीपल्स पार्टी की तरफ है कराची के। तो और क्या मतलब हुआ इसका? यही मतलब हुआ ना कि अच्छा सर, 2-3 और सवाल हैं बड़े जल्दी हम चाहेंगे कि उसके जवाब देते हैं। PMDA को बिलावल साहब ने काला कानून करार दिया है जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे सर? वजह क्या? कौन से जो मीडिया अथॉरिटी के हवाले से कयाम करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके हवाले से बिलावल साहब ने उसको काला कानून करार दिया है, तो आप जी I'm not too sure उसके बारे में, उस पर मैं ज्यादा आपको रोशनी या डिटेल में नहीं, उसका मुझे इतना पता नहीं है। मैं उस टॉपिक पे डिटेल में बात नहीं कर सकता जिसका मुझे आइडिया नहीं हो। ये मैं अगर मैं इसको देख के आपको बता सकता हूँ। कहा है तो किसी वजह से ही कहा होगा। सही। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब ने PTM से कहा है कि वो इस्तीफे दे दे, मतलब जो पीपल्स पार्टी से मांगे जा रहे थे या पहले मामला थे, तो अब PTM से मांग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए ना, हमारा जो PDM
इख्तिलाफ में बेसिक हुआ ये कि हम तो फाउंडर्स में से थे, पीडीएम हम तो बनाने वालों में से थे, हम तो चलाने वालों में से। इनके जो ये चीज कभी डिसाइड नहीं हुई थी कि जी हम इस्तीफे दे देंगे और फिर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। भाई ये तो पीटीआई को मजबूत कर रहे थे ये लोग, मतलब कि हम जो हमारी सीटें उनसे भी इस्तीफे दे दें और बाई इलेक्शन जब उन सीटों पे आए तो वो भी पीटीआई, हम नहीं कंटेस्ट करें, पीटीआई को ओपन फील्ड दे दें। ये कहाँ की सेंस बनती है, कहाँ की लॉजिक है? ये कभी डिसाइड ही नहीं हुआ था सर। लेकिन आपके तो हट जाने से पीडीएम कमजोर हो गई है ना, आप भी कह रहे हैं। हमने तो सिर्फ ये उनको सिर्फ आईना दिखाया है। हमने कहा आप कह रहे थे ना इस्तीफे दे दें और हम नहीं माने थे, तो चलें पहले आप तो दे दें। आपका आइडिया था, आप तो तैयार थे इस्तीफे देने के, अब तो हम पीडीएम का हिस्सा नहीं रहे, पीडीएम तो फिर भी चल रही है और पीडीएम का आपने कहा था कि मोटिव ये है कि हम इस्तीफे देंगे, तो पीडीएम कमजोर हो गई है इस्तीफे। पीडीएम कमजोर हो गई है ना, तो अब ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पीडीएम जो कमजोर हो गई है तो तहरीक इंसाफ को तो आप नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जैसा आप कह रहे थे? देखिए हम नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। देखिए हमारी स्ट्रगल जो है इस हुकूमत के खिलाफ, सिलेक्टिव जो है, जो एंटाइटल नहीं है इस हुकूमत की, उसके खिलाफ जारी है। हम तो देखिए सीटें, हम तो अभी भी इलेक्शन जीत रहे हैं, हम जितने भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं सब पीटीआई को हरा रहे हैं, उनकी सीटें ले रहे हैं, हम उनके लोग हमारे पास आके ज्वाइन कर रहे हैं। हम वाहिद पार्टी अभी आपको पीपल्स पार्टी मिलेगी पाकिस्तान में जहां डिवीजन नहीं है। आप MLN देख लें, वहां भी 2 सेक्ट बन चुके हैं अलग अलग। कराची में शहबाज शरीफ आते हैं तो वहां 2 ग्रुप्स जो अलग अलग हैं वो उनको रिसीव करने आते हैं। एक वो ग्रुप के साथ निकल जाते हैं तो वो दूसरा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जी वो तो हमारे साथ जाना था, इनके साथ चले गए। आप पीटीआई में देखें, जहांगीर खान तरीन साहब हो गए, उनका अलग ग्रुप है। पूरे पाकिस्तान में आपको सिर्फ एक ही पार्टी दिखेगी जो यूनाइटेड है और क्लियर है अपने विजन में कि पाकिस्तानियों को और कॉमन मैन को रिलीफ देना है और काम करना है। अगर हम अपनी पार्टी नहीं चला सकेंगे, इंटरनल इश्यूज ही रिजॉल्व कर सकेंगे, तो हम आवाम का क्या काम करेंगे, मुल्क के क्या इश्यूज रिजॉल्व करेंगे? बिल्कुल सही। मोहम्मद अली रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक और आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अख्ताम पर बस इतना कहता चलूं कि इस वक्त जब बारिश हो रही थी तो मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमती मामलात अपनी जगह पर, लेकिन बाज़ अवामी मामलात जो कि अवाम के हाथ में होते हैं उनको देखना चाहिए। बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार जो कि फास्ट ट्रैक पर नजर आए और बहुत स्पीड में बाइक चलाते हुए नजर आए, खुदारा अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। बीच रोड पर गाड़ी खराब हो गई तो साइड में लगा दें ताकि दूसरों को मुश्किलात ना हो। अपना भी एक एहसास जो है उसको जगाएं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टोक से वकारुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।